हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक ये है कि आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहोगे अगर आपको सच सुनने की, सच बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ज़्यादातर लोगों का इशू है, कभी मेरा भी इशू था कि हम सच सुनने को तैयार नहीं होते, हम बहुत ऑफेंड हो जाते हैं, राइट। देखो, आज के टाइम पे ना सच बोलना और सच सुनना ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है। सच बोलने वाले लोग भी बहुत कम हैं और सच सुनने वाले लोग भी बहुत कम हैं, जबकि हम जानते हैं कि झूठ से कभी किसी का भला नहीं होता। झूठ अगर हम बोलते हैं या सुनते हैं, उससे हम कहीं नहीं पहुंचते। अगर कोई हमें कुछ सच बताता है, भले वो कितना भी कड़वा हो, बट वो आपको लिबरेट करता है और किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प करता है। आपको वो एक अपने बारे में शायद आपको चीज़ें बताता है कि आपके अंदर क्या कमी है, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सच सुनने की आदत किसी इंसान को होनी चाहिए। एंड देखो, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ स्पेशली यूथ की, तो इशू सिर्फ ये नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। उससे भी बड़ा इशू ये है कि प्रॉब्लम क्या है और वो आ कहाँ से रही है, यही नहीं पता। अब कोई तो चाहिए बताने वाला, लेकिन है कितने लोग, ऐसे कितने लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको सच बोलते हैं? आई थिंक शायद कोई भी नहीं बोलता। पेरेंट्स आपके वेल विशर हैं, चाहते हैं कि आप लाइफ में अच्छा करो और आप खुश रहो, बट वो अपने आप को ही नहीं जानते, उनको खुद का ही कुछ नहीं पता। तो वो जो एक ओपिनियन देते हैं, वो एक उनके जो बिलीव्स हैं उसके बेसिस पे देते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सही हो। और बाकी अदरवाइज़ किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको जज करे, एनालाइज़ करे और फिर आपको बताए कि आपके अंदर ये कमी है। ठीक है, आपके ऑफिस में कोई है, आपके कॉलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको अगर सच पता भी है तो वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि जब तक आप इल्यूजन में जी रहे हो, अपने आप में ही अपने अपनी कमी आप जानते नहीं हो, तब तक वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब जब आपको सच पता चल गया, तब तो आप स्मार्ट बन जाओगे, राइट। तो कोई आपको सच नहीं बताएगा, चाहे आपके फ्रेंड्स भी क्यों ना हो। फ्रेंड्स भी नहीं बताते हैं, वो चाहते हैं कि आप लाइफ में अच्छा करो, बट उनसे ज़्यादा अच्छा कर लो, ये वो नहीं चाहते। तो अगर कोई आके सच बताता है, जैसे कि मैं बताती हूँ, तो आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट कोई तो बता रहा है। एंड सच बोलने के लिए देखो बहुत हिम्मत चाहिए। झूठ बोल के पैसे कमाना या अटेंशन पाना बहुत आसान है, उसमें कोई हिम्मत नहीं चाहिए। लेकिन सच बोल के बहुत बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और सच बोलने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। और मैं ये कीमत चुकाती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को के, क्योंकि काफ़ी लोग ऑफेंड होकर चले जाते हैं। कुछ को लगता है कि मैं तो लड़कों के खिलाफ़ बोलती हूँ, कुछ को लगता है मैं लड़कियों के खिलाफ़ बोलती हूँ, कुछ को लगेगा कि मैं लेफ़्ट विंग आइडियोलॉजी के खिलाफ़ हूँ, कभी लगेगा कि राइट विंग आइडियोलॉजी के खिलाफ़ हूँ। मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी पॉलिटिक्स के ऊपर, तो लोगों को वो आई थिंक पसंद नहीं आई, क्योंकि मैंने दोनों ही जो मेन लीडर्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया था। मैं अगर आपको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, तो एम ये नहीं है कि मैं आपको पुट डाउन करना चाहती हूँ। एम ये है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, उनको हाईलाइट करना, आपको बताना, एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना। तभी आप लाइफ में ग्रो करोगे, और ग्रो करोगे तभी आप खुश रहोगे, राइट। तो ये हमें आदत नहीं होनी चाहिए कि हमारे बारे में हमेशा अच्छा ही बोला जाए और हमेशा हमारी साइड ली जाए। तो ये तो बायसनेस हो गया ना। अगर मैं ये करती हूँ, अगर मैं कोई एक पक्ष को पकड़ लूँ और हमेशा उसी के फेवर में बातें करती जाऊँ, तो फिर तो मैं बायस्ड हूँ, फिर तो मैं ऑनेस्ट हुई नहीं। ठीक है, तो बायस्डनेस से किसी का फ़ायदा होता नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम सच सुन क्यों नहीं पाते, है ना। हम क्यों इतने ऑफेंड हो जाते हैं? मैं भी होती थी पहले। कारण उसका ये है कि हमारे अंदर जो ईगो है ना, वो हमें सच एक्सेप्ट करने नहीं देता। मेरे अंदर भी था ईगो, बट थोड़ा सा था, एंड ज़िद्दी में भी मैं थी। एंड कोई मुझे कुछ अच्छी बात भी बोल रहा है तो मैं आगे से आर्ग्यू करती थी। आई थिंक ये सभी करते हैं, बट ईगो मेरा बहुत कम था, छोटा था, तो इसलिए मेरे लिए आसान हो गया उसको एकदम ही साइडलाइन कर देने का। एंड उसको साइड करके फिर मैंने ग्रो करना चालू किया। तब से मेरी लाइफ में सब चेंजेस आने लग गए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच सुनना और अपने आप को बदलना। देखो, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारी लाइफ बदल जाए, पर अपने आप को बदलने को हम तैयार नहीं होते, राइट। और हम बदलेंगे तभी तो कुछ बदलेगा ना। हमें अपने अंदर चेंज लाना होगा, तभी बाहर की दुनिया बदलेगी। आपको सच सुनना है और ऑफेंड नहीं होना है। थोड़ी देर ना, मतलब अपने जो आपके बिलीव्स हैं उसको साइड करके ज़रा सोचो, एक थॉट तो दो कि जो बात कही जा रही है, क्या आपने वैसा ऑब्ज़र्व किया है? क्या आपके अंदर भी ये कमी है? क्या आपने भी इसी वजह से कभी पहले कोई गलती की थी, या सामने वाले ने आपका फ़ायदा उठाया था? तो कुछ ना कुछ कमी तो रहती है, तभी हमारे साथ चीज़ें ख़राब होती हैं, हमारे अंदर ही कुछ कमी रहती है। बट जो हमारा ईगो है,
वो हमें सच सुनने को देता ही नहीं है, वो हमें सच एक्सेप्ट करने नहीं देता। वैसे तो हम सब जानते हैं कि ईगो जो है वो 7 सेंस में से है, तो ईगो नहीं होना चाहिए, बट स्टिल हम अपने ईगो को रखते हैं और उसको पैम्पर करते हैं। अब पहले ये देखना है कि ये ईगो है क्या और ये कैसे काम करता है। ईगो क्या है? अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो लोगों को लगता है कि इसका मतलब है घमंड, बट घमंड एक अलग चीज़ है। घमंड का मतलब है अपनी अचीवमेंट्स पे प्राउड फील करना बहुत ज़्यादा, या अपनी आपकी जो ओरिजिन्स है, आपकी जो आइडेंटिटीज़ है, या कुछ अचीव नहीं भी किया है, कुछ नहीं भी है तो भी ज़बरदस्ती का घमंड करना। तो ईगो अलग चीज़ है, बट ईगो को अगर हम ट्रांसलेट करें तो जो वर्ड निकल के आता है वो है अहंकार। अहंकार का मतलब है अपने आप को ही हमेशा सही मानना और सच सुनना ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं करना, ऑफेंड हो जाना, ये अहंकार होता है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल इसमें हमें जो मिलता है वो है रावण का। उसको लोग बोल बोल के थक गए कि सीता जी को आप रिस्पेक्टफुली वापस कर दो, उनको छोड़ दो, नहीं तो राम जो है वो आपका वध कर देंगे। बट वो इतना एरोगेंट था, है ना, वो इतना अहंकारी था कि राम कौन है, ये राम, वो कल का छोकरा, वो मुझे मार देगा। तो वो उसको इतना ज़्यादा विश्वास था अपने ऊपर, अपनी पावर्स के ऊपर, कि मेरे ऊपर तो शिव जी का वरदान है। तो सच वो सुनने को तैयार ही नहीं था। मंदोदरी भी उसको बोल बोल के थक गई, किसी की बात उसने सुनी ही नहीं, क्योंकि अहंकार बहुत था कि मैं ही मैं हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। राइट। अब ये ईगो का प्रॉब्लम देखो क्या है। जो हमारा ईगो है ना, वो एक्चुअली है हमारा एक बिलीफ सिस्टम। जो हम सबके कुछ ना कुछ बिलीफ्स होते हैं, कुछ आदतें होती हैं, कुछ माइंडसेट बना हुआ है जो इतने लंबे समय से हमारे साथ है, तो वो हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन गया है। राइट। तो जब भी कोई उसको क्वेश्चन करता है तो हमें लगता है कि उसने तो हमें ही क्वेश्चन कर लिया, है ना, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम, वो आदतें हमसे इतने जुड़े हुए हैं, हम उसको हटा के, उसको साइडलाइन करके कुछ सोच नहीं पाते, हम उनसे डिटैच होकर कुछ सोच नहीं पाते, तो इसलिए हम ऑफेंड हो जाते हैं। ठीक है। बट लेकिन बात ये है कि जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम हैं एंड जो भी हमारा लाइक हैबिट्स है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। एंड जब कोई उनको क्वेश्चन कर रहा है तो हमारा माइंड ना ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि क्योंकि क्वेश्चन करने का मतलब है कि सामने वाला हमें कह रहा है कि अपने आप को बदल दो, कि तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम है वो गलत है, उसको बदल दो, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। ठीक है। और चेंज के लिए हम सब जानते हैं, हम में से कोई भी इजीली रेडी नहीं होता, क्योंकि हमारे जो बिलीव्स बने हुए हैं, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी सोच है, वो हमारा एक कंफर्ट जोन बन गया है, हमें उसमें मज़ा आता है और वो आसान लगता है। और जब भी कोई हमें कहता है कि चेंज करो, तो वो हम लोग हमेशा रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि चेंज को एक्सेप्ट करना ईजी नहीं होता। तो यही कारण है कि हम लोग जो है सच सुन के बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। जो हमारा ईगो है वो बीच में आ जाता है। और ईगो क्या है? हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो बने हुए हैं, हमारे माइंड में बस चुके हैं। तो उसको कोई क्वेश्चन करता है तो हमें लगता है कि हमें ही क्वेश्चन कर दिया, इसलिए हम इतने उससे अटैच हो चुके हैं, अपने बिलीफ से, अपनी आदतों से, अपने लाइफस्टाइल से, कि हम उससे छुटकारा पाना नहीं चाहते, उसको बदलना नहीं चाहते। बट चेंज ही है जो कांस्टेंट है। अगर आप अपने आप को बदलोगे, अगर बदलने की ज़रूरत है, अगर आप बदलोगे तो ही आप खुश रह पाओगे, लाइफ में ग्रो कर पाओगे। तो अपने जो भी बिलीव्स हैं, जो भी आपकी सोच है, उससे आपको इतना प्यार नहीं होना चाहिए कि ये तो मतलब सही ही है। हमें प्यार है एक्चुअली, उससे थोड़ा सा ना डिटैच हो जाओ, क्योंकि आप अलग हो और वो जो आपकी सोच है वो अलग है। बचपन से ही तो आप ऐसे नहीं थे, जब आप पैदा हुए थे तब तो वो बिलीव्स, ऐसा नहीं है ना कि वो बिलीव्स लेके ही पैदा हुए थे, तो वो आपके अंदर डाले गए हैं। हर एक बिलीफ, हर एक सोच, हर एक हैबिट जो है आपके अंदर किसी ना किसी तरीके से इनकलकेट की गई है। तो हो सकता है कि वो गलत हो, होता ही है। फैमिली जो है, हमारे पेरेंट्स हो गए, एजुकेशन सिस्टम है, सोसाइटी है, काफ़ी सारी गलत गलत चीज़ें हमारे माइंड में डाल रखी हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। अगर हम उसको बदलेंगे तो ही हमारी लाइफ बदलेगी। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको सच सुनने की आदत होनी चाहिए। एंड क्रिटिसिज्म को आपको पॉजिटिवली लेना है। अब क्रिटिसिज्म भी काफ़ी तरीके के होते हैं, राइट। कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं जस्ट टू पुट यू डाउन एंड टू लोअर योर कॉन्फिडेंस, या आपको हर्ट फील कराने के लिए। तो ऐसे लोग होते हैं जिनका मतलब एम कुछ आपको प्रोग्रेस कराने का नहीं होता है, उनका एम होता है आपको नीचा दिखाने का। बट जो आपके वेल विशर हैं, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि आप लाइफ में ग्रो करो, वो आपको क्रिटिसिज्म के साथ साथ सोल्यूशन भी देंगे। वो सिर्फ आपको बुरा फील करा के नहीं छोड़ेंगे कि तुम में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अगर ऐसे लोग हैं, आपके ऑफिस में होंगे, आपके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में भी होंगे,
जो आपके अंदर कमियां बताते हैं, बट क्या अच्छा है वो नहीं बताएंगे, और कमी को दूर करना है वो भी नहीं बताएंगे। तो वो बस आपका कॉन्फिडेंस को मारना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। और जो आपको ऑनेस्टली क्रिटिसाइज़ करे और आपको एक सोल्यूशन भी दे, आपको ये पहचान में आ जाता है धीरे धीरे ना, आपको पहचान में आ जाएगा कि कौन जेन्युइनली आपका वेलविशर है और कौन सिर्फ मज़े ले रहा है। तो आपको सच बोलने की आदत डालनी है, ईगो को हटाना है। ये ईगो आपको लाइफ में कहीं भी जाने नहीं देगा। एंड तीसरी चीज़, अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको अच्छे तरीके से कर रहा है, तो आपको उसकी बात सुननी है। एक विचार तो उस पर देना ही है, एक थॉट तो उस पर बनता ही है। और अपने आप को एनालाइज करो कि क्या ये बात मेरे कॉन्टेक्स्ट में भी सही है, क्या मैं भी ऐसा हूँ, क्या मैंने भी ऐसी गलतियाँ की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसे कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिव्यू करोगे ना, अपने थॉट प्रोसेस को, तभी आप देखना ग्रो करोगे लाइफ में एंड आप रिफाइन होते जाओगे। विजडम ऐसे ही आती है कि आपका कोई पहले थॉट था, कोई ओपिनियन था, तो आपने कोई नया ओपिनियन सुना उस सब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में सोचा, फिर आपको पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके लिए काम करेगा। तो आपके थॉट्स रिफाइन होते हैं और ऐसे ही आप और ज़्यादा वाइज होते जाते हो। सो ये बात को ध्यान रखना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। 45% सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कंटेंट बहुत अच्छा है। आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एनकरेजमेंट मिलता है, राइट? तो ऐसे कंटेंट को हमें एनकरेज करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।